टूनाजी पांडे तो एक छोटी सी ब्राह्मण बच्ची को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण की बेटी थी उसको भी नहीं छोड़ा। हमें तो पता चला है जो आपने खाते पर अपने अकाउंट पर कौन शिव शक्ति ट्रेडर्स आप अकाउंट बनाए हैं, उसी पर आपने 50 लाख रुपया घूस ले लिया है। लेकिन शहाबुद्दीन को आप पूजनीय कह रहे हैं, और पूजनीय शहाबुद्दीन कह करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? सूबे के मुख्यमंत्री के चरित्र पर लांछन लगाया, क्या करना चाहिए? देखिए, माननीय एमएलसी साहब जो हैं वो आपा खो बैठे। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग करना कहीं न कहीं उनकी विक्षिप्तता जो है दर्शा रही है। जिस व्यक्ति में खुद ही 76 छेद हो, वो व्यक्ति, उस तरह के व्यक्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी के, आदरणीय योगी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष करता हो, उसको क्या कहा जा सकता है? माननीय एमएलसी साहब को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हम किस कुल से हैं उस कुल का भी ख्याल रखना चाहिए, हम किस सम्मानित पद पर हैं उस सम्मानित पद का भी ख्याल रखना चाहिए, और उस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इतना बौखलाने की क्या जरूरत है? इस तरह के बौखला करके भाषा बोलने की क्या जरूरत है? आप माननीय हैं, सिवान के लोगों ने आपको सम्मान दिया है, सिवान के लोगों ने आपको जिताया है, सदन में भेजा है, और इसके लिए तो नहीं भेजा है कि सिवान की प्रतिष्ठा को धूमिल कीजिएगा। सिवान के लोगों को इस तरह के गाली सुनवाने का काम आप कर रहे हैं। एक आपके वजह से बिहार में कितनी जो है बेइज्जती हो रही है, सिवान के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की बेइज्जती हो रही है। जो कैसे हैं वहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि कि इस तरह के बोल रहे हैं, उनके नेता इस तरह के बोल रहे हैं, इस तरह के नेता को चुने भी हैं। उनको तो भाई शराब की धंधा से प्यार है, उनको प्यार है शराब से, उनको प्यार नहीं है इस सम्मान से। बिहार के सम्मान से प्यार नहीं है, बिहारियों के सम्मान से प्यार नहीं है। बिहारियों को सम्मान को जो इतना आगे ले गया, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री जी ने बिहार और बिहारियों के सम्मान को इतना आगे बढ़ाया है। 2005 के बाद बिहार का कितना सम्मान बढ़ा है। 2005 के पहले बिहार को कैसा देखा जाता था? बिहार के मुख्यमंत्री जी पर बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, और सूर्य को दीपक दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि के चरित्र पे उंगली उठाया। देखिए, जो खुद चरित्रवान हो वो न किसी के चरित्र पर उंगली उठा सकता है। टूनाजी पांडे तो एक छोटी सी ब्राह्मण बच्ची को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण की बेटी थी उसको भी नहीं छोड़ा। और आप दूसरे को चरित्र की बात करते हैं, पहले अपना ही चरित्र सुधार लेना चाहिए। और आप अत कर दिए, किसी चीज में अति सर्वत्र वर्जित है, अति सभी जगह वर्जित है। आप 2 साल से गाली दे रहे थे हम सबों के नेता को, बिहार के गरीब के मसीहा को आप गाली दे रहे थे। बिहार के प्रतिष्ठा है नीतीश कुमार जी। जिस दिन नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे, बिहारियों के बीच नहीं रहेंगे, तो एक बिहार के धरोहर के रूप में याद किए जाएंगे। और वैसे लीडर को आप बोल रहे हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समाज ने आपको एमएलसी बनाया, जब भाजपा के लोगों ने एमएलसी आपको बनाया और सारे हिंदुओं ने मिलकर के आपको एमएलसी बनाया, तब आप उन्हीं हिंदू के बेटी के साथ आप गलत करते हैं। और आप नीतीश कुमार जी को कहते हैं जो महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं के सम्मान को आसमान में लेकर के चले गए। बिहार की महिला अपना आइकन मानती है नीतीश कुमार जी को। उन नीतीश बाबू को आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर बोलने का आपका क्या अधिकार है? और नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं, आप नीतीश कुमार जी लायक व्यक्ति हैं। आप उनके छोटे लीडरों से लड़िए, आप उनके छोटे लीडरों लायक नहीं है, उसके चरित्र के में आपका कोई चरित्र नहीं है। और आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी पर,
जो बिहार के सम्मान को इतना आगे ले गया व्यक्ति, देखिए ये टोटली विक्षिप्त हो चुके हैं और इनको एक छोटी सी झटका लगी है तो इतने विक्षिप्त हो गए। अब 2 साल से गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 साल से तो आप गाली दे ही रहे थे नीतीश कुमार जी को। आप कहते हैं हम भाजपा ही, सिवान के तो भाजपा के लीडर, सबसे बड़े लीडर पूजनीय रमाकांत पाठक जी थे। आपने कभी पूजनीय रमाकांत पाठक जी तो नहीं कहा, आपने रमाकांत पाठक जी के मौत की शोक नहीं है आपको, लेकिन शहाबुद्दीन को आप पूजनीय कह रहे हैं और पूजनीय शहाबुद्दीन कह करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? अब मुसलमानों को ठगिएगा, भाजपा में आकर के तो हिंदुओं को ठग लिए, एमएलसी बन गए, अब क्या मुसलमानों को भी ठगने की तैयारी में है क्या? आपकी मनसा पूरा नहीं होगी। यहाँ के मुसलमान जानते हैं आप भाजपा के एमएलसी थे, भाजपा की सरकार केंद्र में है, शहाबुद्दीन इलाज के बिना तड़प करके मर गया, क्यों नहीं इलाज करवाने गए? शहाबुद्दीन मर गए, आप मिट्टी तक देने नहीं गए, और मरने के बाद जब आपकी वोट की याद आई तो शहाबुद्दीन का जो है मसीहा बन गए और शहाबुद्दीन को आप गुणगान करना शुरू कर दिए। सभी लोग समझ रहे हैं क्यों गुणगान कर रहे हैं, आपकी मनसा भी क्या है यह भी जनता जान रही है कि क्यों आप गुणगान कर रहे हैं। इतने मुसलमानों के हिमायती हो गए आप, और कल भाजपा में थे तो नहीं थे, क्या कर रहे थे? ये सारी बातें जनता जानती है। और नीतीश कुमार जी पर आप बोलिएगा, बिहार के प्रतिष्ठा है नीतीश कुमार जी, गरीबों के हक और हुकूक है नीतीश कुमार जी, बिहार के महिलाओं के सम्मान है नीतीश कुमार जी, और उस नीतीश कुमार हमारे नेता पर अगर बोलने का प्रयास कीजिएगा तो आपकी खैर नहीं होगी। एक शब्द बोलने पर क्या क्या दशा हुई लोगों को पता है ना। एक सुई पड़ेगी ना तभी चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए अपना पद के गरिमा के अनुसार बोलिए। आप जो माननीय है, माननीय का ख्याल भी रखिए। सिवान के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आपको चुना है, उसका भी ख्याल रखिए। आप जिस स्कूल में जन्मे हैं उसका भी ख्याल रखिए। इस तरह के गिर करके ओछी हरकत बात नहीं करनी चाहिए, किसी माननीय के लिए शोभा नहीं देता। भाजपा में से कूलज पांडे के शहाबुद्दीन प्रेम क्या कहा था? देखिए अब तो इतनी जनता मूर्ख है नहीं कि आप हैं भाजपा में, शहाबुद्दीन का प्रेम एक बैग आपको उमड़ गया और पूजनीय तक कहने लगे शहाबुद्दीन को, जिससे थर्राता था लोग। हम लोग नहीं कहना चाहते हैं शहाबुद्दीन पर, क्योंकि वो आदमी रहा नहीं, अब गलत था, अच्छा था, बुरा था, जो था वो किया सो पाया, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आप क्या साबित करना चाहते हैं? मरने के दिन तक आपकी आवाज नहीं निकलती थी, इलाज हो रहा था तो आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, अब तो आपका पूजनीय हो गए शहाबुद्दीन। ये तो सारी बात जान रही है जनता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मामले में दबाने का तो देखिए, एम्बुलेंस मामले में छटपटाने की कोई जरूरत नहीं, माननीय को डरने की क्या जरूरत है? आपने अनुशंसा किया है, क्रय समिति ने खरीदा है, जांच हो रही है, जो गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप तो अकेले नहीं है एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में तो 4-4 लोग हैं, फिर छटपटाने की क्या जरूरत है? इतनी छटपटी नहीं होनी चाहिए, और गलत जो होता है उसी को डर होती है। हमको तो लग रहा ये साबित कर रहा है आपका बयान, माननीय टूना पांडे जी, आपका बयान साबित कर रहा है कि आप क्यों छटपटा रहे हैं। हमें तो पता चला है जो आपने खाते पर, अपने अकाउंट पर, कौन शिव शक्ति ट्रेडर्स आप अकाउंट बनाए हैं, उसी पर आपने 50 लाख रुपया घूस ले लिया है, इसलिए आपको छटपटी ले रही है, और जांच हो रही है तो छटपटी नहीं ले रही है। टूना जी पांडे का कहना है कि शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य जब तक सदन में नहीं जाएगा वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। वो यही चाहते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति प्रेम दिखा करके सिवान के मुसलमानों का वोट ले लें। अब कहते क्या है, करते क्या है, अब देखिएगा। वो तो लालू जी के परिवार से बात करके सेट करके आ गए हैं, जैसे बढ़हरिया में टिकट लेकर के आ गए, किसी का चला नहीं, पैसा चल गया। लालू जी के परिवार को तो पैसा चाहिए,
और पैसा दीजिए, टिकट ले जाइए। शहाबुद्दीन की चलती थी तो सिवान में बिना शहाबुद्दीन के आदेश को कोई टिकट नहीं पाता था आरजेडी का। लेकिन जैसे शहाबुद्दीन की चलती खत्म हुई, टूनाजी पांडे जैसे लोग शहाबुद्दीन को भी चुनौती देकर के और अररिया का टिकट लेकर के आ गए। उसी तरह सेट कर लिए हैं लालू जी के परिवार से। अब पता न कई करोड़ को सेट कर लिए हैं। टिकट तय है कि टूनाजी पांडे को ही टिकट मिलेगा आरजेडी का, और आरजेडी का टिकट लेना है तो भाई मुसलमानों का भी तो वोट चाहिए लोकसभा में। तो मुसलमानों का वोट चाहिए तो शहाबुद्दीन का महिमा मंडल करेंगे तभी ना मुसलमानों का वोट मिलेगा। इसलिए अब कर रहे हैं, पूजनीय कर रहे हैं। कहीं बाबूजी कहना हो तो वो भी कह देते। हमको डर लग रहा है उनसे, जो कहीं पिताजी भी मत कहते। अब पूजनीय तो वही होता है ना, आपके जिला पितृ देवो भव, तो देव वही होता है ना, पूजनीय वही होता है, पिता जो होता है। और पिता के समान जो है उसको आप गाली दे रहे हैं। शास्त्र हमारी कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है कि अन्नदाता, ज्ञानदाता, राज्य के राजा और पिता, ये तो सभी पिता के समान होते हैं। इनके ऊपर कोई अभद्र बात नहीं होती। जो इन लोगों की सम्मान नहीं करता उसको अपने पिता का सम्मान नहीं करता। ये पिता के तुल्य होते हैं और आप उन्हीं को गाली देते हैं। जो बिहार के गरीबों को अन्न देता है, जो बिहार के गरीब महिलाओं को शक्ति देता है, अधिकार देता है, बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों, सवर्णों, सबका आवाज बनता है, सबके लिए योजना चला करके काम करता है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और उनको आप क्या कह रहे हैं महाराज? थोड़ी सी आपको शर्म होनी चाहिए। उनको आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब बिहार के सम्मान को गाली दे रहे हैं, बिहार के प्रतिष्ठा को गाली दे रहे हैं। और बिहार की जनता के हृदय आपको माफ नहीं करेगा। इतने लंबे समय से वो काफी बयान देते आए हुए हैं, लेकिन फिर भी एनडीए उन पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। देखिए, एनडीए में है ही नहीं, आप समझ जाइए। उपचुनाव हुआ, एनडीए का विरोध किए, फेयर चुनाव हुआ, एनडीए का विरोध किए। अब एनडीए कहां मानती है? अगर एनडीए मानती है अपने आप को, वो तो भाजपा के लोग लाए थे भाजपा को बर्बाद करने के लिए। अब तो महसूस हो गया। हम और टूना पांडे जी जब एमएलसी का चुनाव लड़े थे तो हमको लोगों ने कहा, यही सारे लोगों ने कहा कि जो है अजय सिंह शहाबुद्दीन के दर पर दरबार में जो है नाक रगड़ने वाले नेता। अब तो पता चल गया कौन शहाबुद्दीन के दरबार में नाक रगड़ने वाला नेता है। अब तो भाजपा के लोगों को खुल जाना चाहिए, प्रदेश के नेतृत्व को, केंद्र के नेतृत्व को आंख खुल जाना चाहिए जो कौन जो है शहाबुद्दीन के दरबार में नाक रगड़ने वाला है। ये तो समझने की बात है।